हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। पीसीएस आर मुख्य परीक्षा 2025 के एस्पिरेंट देखेंगे। आज के टास्क का सलूशन। ये आपका टास्क था 31 और निबंध पूछा गया था मंडे को। पीसीएस वंडर्स टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ और पेड ग्रुप के बारे में डिटेल उपलब्ध होगी। तो आइए करते हैं आज का ऐसे। आज ऐसे लेते हैं भारतीय समाज में नारी की गरिमा। हमारे एस्पिरेंट ने इसको लिखा है। देखते हैं उनकी कॉपी का इवेल्युएशन करते हैं। हमारे एस्पिरेंट हैं उमेश बंसल आगरा से, और ये टास्क 31 का सलूशन भेजते हैं। भारतीय समाज में नारी की गरिमा। तो इसको देखेंगे। सबसे पहले निबंध लिखने में प्रस्तावना आता है। तो प्रस्तावना में ये लिखें, भारतीय समाज में नारी को देवी स्वरूप माना जाता है। नारी सृजनता को आधारशिला नारी सृजनता की आधारशिला है, जो परिवार, समाज और राष्ट्र की उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहाँ पर महत्वपूर्ण शब्द गलत लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिखेंगे, महत्वपूर्ण। तो वर्तनी का भी ध्यान रखना है। नारी गरिमा केवल एक विचार नहीं, बल्कि सामाजिक संतुलन और विकास की आधारशिला है। समय के साथ नारी की स्थिति में परिवर्तन आया है, और वह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शारीरिक और सांस्कृतिक सभी स्तरों पर अपनी गरिमा को बनाए रखने के लिए संघर्षरत है। वर्तमान में नारी की विशेष महत्ता के फलस्वरूप, महत्ता ऐसे लिखा जाएगा, के फलस्वरूप सरकारी प्रयासों को विभिन्न स्तरों पर भागीदारी, प्रोत्साहन के साथ लैंगिक असमानताओं में कमी और कुपोषण में कमी लाने के लिए कई प्रभावकारी परियोजनाएं सरकार द्वारा आरंभ करके नारी के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्तर पर सशक्तिकरण का प्रयास किया गया है। अब देखो यहाँ पे सशक्तिकरण, सशक्तिकरण, जिससे महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में लीडरशिप की भूमिका प्रभावी रूप से निभा रही हैं। तो ये आपका हो गया प्रस्तावना। उमेश जी ने प्रस्तावना ठीक लिखा है, तो इसमें इनको गुड मिलेगा। अच्छी प्रस्तावना इन्होंने लिखी है। मुख्य विषय में देखेंगे, प्राचीन काल में वैदिक काल में नारी की दशा आदर्शमयी होने के दृष्टिगत नारी पुरुष के समान जीवन के विभिन्न पक्षों में योगदान करती थी। वहीं उत्तर वैदिक काल में नारी की दशा में गिरावट आई, और समय के साथ आगामी सामाजिक स्तर पर परिवर्तनशील चरणों में कुरीतियों के उद्भव उपरांत नारी सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, बहुपत विवाह, यहाँ पे बा बनाएंगे, वाह नहीं, बहुपत विवाह, शिक्षा अधिकार से वंचन के साथ नारी मात्र भोग विलास का साधन मात्र बनकर रह गई। परिणाम स्वरूप महिलाओं की गरिमा में निरंतर गिरावट का आविर्भाव हुआ। ये आपका मुख्य पाठ का पहला पैराग्राफ हो गया, जिन्होंने ये पुराने प्राचीन काल के बारे में नारी के अस्तित्व की चर्चा की है। फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे पैराग्राफ में। औपनिवेशिक काल में विदेशी शक्तियों के आर्थिक लाभ अर्जन की नीतियों और जबरन कर वसूली और अधिकारों का हनन करने के कारण भारत में विभिन्न क्षेत्रों में अनेक आंदोलन हुए, जिनमें सर्वप्रथम 1905 में बंगाल विभाजन, उपरांत स्वदेशी आंदोलन में महिलाओं ने प्रत्यक्ष योगदान किया, और प्रथम विश्व युद्ध में पुरुष वर्ग का युद्ध में सम्मिलित होने पर कारखानों और उद्योग धंधों को महिलाओं द्वारा संभालकर देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करके अपने सामाजिक, आर्थिक महत्व के प्रभावी रूप से प्रदर्शित किया। महत्व ऐसे लिखा जाएगा, तो वर्तनी ध्यान रखनी है। परिणामतः 1919 के मॉन्टेगू चेमफोर्ड सुधार अधिनियम द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किए गए। साथ ही आजादी की लड़ाई में प्रीति लड़ा वाटकर, सरोजनी नायडू, अमृता कौर व अन्य द्वारा योगदान किया गया। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू को
उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। अब आगे इसमें लिखते हैं उदार सुधार के आयाम। अगले पैराग्राफ में सुधारवादी आयामों के फलस्वरूप भी भारतीय समाज में प्रचलित पितृसत्तात्मकतावादी प्रणाली के कारण आज भी महिलाएं अशिक्षा, रोजगार के अल्प अवसर, घरेलू हिंसा, कुपोषण, सामाजिक शोषण, पराधीनता, दहेज प्रथा, वेश्यावृत्ति के साथ अनेक स्तरों पर शोषित हैं। परिणाम स्वरूप जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 1000 पुरुषों पे मात्र 943 महिलाएं हैं तथा विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 में 134 देशों की सूची में भारत का 129वां स्थान है। भारत में महिला और पुरुष असमानता को दर्शाता है। तो 129वां 134 देशों में, तो ये काफी असमानता है भारत में, ये इसका उल्लेख करते हैं। फिर अगले पैराग्राफ में ये लिखते हैं भारत सरकार द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु आर्थिक स्तर पर उद्योगों की स्थापना के लिए ऋण की सुविधा, स्वामित्व योजना अंतर्गत महिलाओं को भवनों का ग्रामीण क्षेत्र में मालिकाना हक दिया। उज्ज्वला योजना अंतर्गत स्वच्छ ईंधन खाना पकाने के लिए दिया गया। राजनीति में 33% का आरक्षण देने के लिए महिला आरक्षण विधेयक 2024 पारित किया गया। सरकारी सेवाओं में भी महिलाओं को आरक्षण देने के साथ पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, कानूनी सुरक्षा के साथ कार्य स्थल पर अनुकूल और सुगम कार्य संस्कृति का सृजन करके महिलाओं की भागीदारी को और अधिक प्रभावी बनाया गया। यहाँ पे ये जो महिला आरक्षण विधेयक बिल था, ये आपका 106वां बिल था, ये भी मेंशन कर सकते थे, 128वां अमेंडमेंट। ठीक है, आगे ये लिखते हैं खेल जगत में महिलाओं। अब यहाँ पे खेल जगत का ये पूरा पैराग्राफ रहेगा। खेल जगत में महिलाओं को समान अवसर दिए गए, जिसमें साक्षी मलिक, गीता फोगाट और जैसे खिलाड़ियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों में भारत की प्रभावी छवि प्रस्तुत करके गोल्ड, सिल्वर, रजत जैसे पदकों को जीतकर भारत में मान सम्मान दिलाया। वर्ष 2024 में आयोजित ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों में भी महिला द्वारा अपने प्रभावी प्रदर्शन से भारत की गरिमा को बताया, जिससे भारतीय समाज में अन्य महिलाओं को खेल क्षेत्र में अवसरों को आयाम और प्रोत्साहन के साथ पारिवारिक सहयोग मिला और नारी की गरिमा और प्रतिष्ठा को भी प्रभावी पहचान के साथ सराहा गया। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखते हैं, अब ये शिक्षा के क्षेत्र में आता है। शिक्षा क्षेत्र में महिलाओं द्वारा अपने अध्यापन की उत्कृष्ट शिक्षण शैली से विद्यालयों में शिक्षा के स्तर को सुधारा गया। परिणामतः ग्रामीण क्षेत्रों में नामांकन दर में आई गिरावट में सुधार के साथ बच्चों को प्रयोगात्मक विधि अपनाकर नवाचार के साथ सिखाने और पढ़ने की प्रणाली को सुधार किया गया, जिससे बच्चों की शिक्षा में रुचि और उनके प्रदर्शन में भी प्रभावी सुधार हुआ। परिणामतः एक महिला जब शिक्षित होती है तो संपूर्ण परिवार शिक्षित और समाज को नवीन आयाम मिलते हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में अब ये वर्णन करते हैं महिलाओं के। स्वास्थ्य क्षेत्र में महिला की प्रभावी रूप से क्षमता और कर्तव्यनिष्ठ कार्यशैली से कोरोना महामारी जैसी वैश्विक आपदा में अपने परिवार को प्राथमिकता देने के साथ अपने समाज के प्रति कर्तव्यों और दायित्वों का प्रभावी रूप से पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वैक्सीन निर्माण के साथ स्थानीय स्तर पर मरीजों का उपचार किया। अब ये कंक्लूड करेंगे। उपसंहार लिखते हैं, भारतीय समाज में नारी गरिमा को सुनिश्चित करना एक सतत प्रक्रिया है। इसके लिए सरकार, नागरिक और समाज के प्रत्येक व्यक्ति को मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। महिलाओं को सशक्त बनाकर और उन्हें समान अवसर प्रदान करके हम एक न्यायपूर्ण और समावेशी समाज का निर्माण कर सकते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था, यदि आप किसी समाज की स्थिति जानना चाहते हैं तो उस समाज में महिलाओं की स्थिति को देखो। इसलिए समाज में महिलाओं को समान अवसर देने और उनकी गरिमा बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें और देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। तो देखो इनकी रिव्यू क्या है।
पहला इन्होंने प्रस्तावना को बहुत अच्छे से लिखा है, प्रस्तावना अच्छे से लिखा है इन्होंने। मुख्य पाठ में, मुख्य विषय में और भी सुधार करने की जरूरत है। मुख्य विषय में सुधार की जरूरत, थोड़ा सुधार कर सकते हैं मुख्य विषय में। उपसंहार जो लिखा है वो भी काफी सटीक है और अच्छा कंक्लूड किया है, तो ये दोनों पार्ट यहाँ पे सही हो जाएंगे। मुख्य विषय में थोड़ा सा और सुधार की गुंजाइश है। बाकी इनका ओवरऑल अगर ऐसे देखा जाए तो मॉडरेट टू मार्क्स के हिसाब से इनका उच्च लेवल का माना जा सकता है। तो इनको यहाँ पे 40 में 33 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। अगर इसी तरीके से ये तीनों ऐसे लिखेंगे तो 120 मार्क्स में से 100 मार्क्स आराम से गेन कर सकते हैं। अगर आप भी हमें ऐसे वगैरह लिखना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं, तो हमारे पेड बैच से जुड़ेंगे। इस समय आर ओ प्रीलिम्स और मेंस के लिए पेड बैच चल रहे हैं। इसके अलावा केवल निबंध के लिए प्रतिज्ञा निबंध बैच चल रहा है। ये 10 तारीख को स्टार्ट किया था, अभी इसमें ज़्यादा कोर्स नहीं हुआ है, तो इसको अभी फटाफट ज्वाइन कर सकते हैं। तो 3 बैच चल रहे हैं, तीनों की आपकी जो फीस है वो मात्र 199 इस समय है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। मिलते हैं अपने अगले इम्पोर्टेंट वीडियोज में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।